तो सेक्शन 41 पे चर्चा करेंगे। कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का हो सकता है। सबसे मेन टॉपिक ये है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा जो है उसका अधिकार कब मृत्यु कारित करने तक का हो सकता है। संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी, धन, उस सब से हम डील करते हैं संपत्ति को, ठीक है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा जो थी सेक्शन 38 में उपबंध दिए गए हैं, यहाँ सिर्फ संपत्ति की बात करता है, ठीक है। संपत्ति की अगर रक्षा करना है तो कौन कौन से ऐसे क्लॉजेस हैं, पॉइंट्स हैं जिनमें आप मृत्यु कारित कर सकते हैं और डिफेंस मिलेगा। सबसे पहला, आप लूट हो गई, आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ते में 10 या 5 से ऊपर कोई व्यक्ति रोक रहे हैं। लूट मतलब लूट कब एक्टिव होता है, लूट की धारा जो है वह 5 आदमियों से ऊपर हैं, ठीक है, तब लूट होता है। 5 से कम है तो वो चोरी में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लूट हो गई, आपके घर पे हो गई, आप कहीं बाहर जा रहे हो वहाँ हो गई, उस समय आपका राइट्स एक्टिव हो जाता है, राइट टू सेल्फ डिफेंस। आप उसको मृत्यु प्रदान कर सकते हैं, उसका वध कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस मिलेगा, ठीक है। रात्रो ग्रह भेदन, आपके घर में कोई ग्रह भेद रहा है, आपका कोई दीवार तोड़ रहा है किसी मशीन से या फिर ईंटा से, बुलडोजर से, और उसका जो कॉन्स्पिरेसी है वह चोरी डकैती करने की है, उस समय राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्टिव होगा, गोली मार दो, पूरा डिफेंस मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अग्नि या विस्फोटक पदार्थ। कोई आपके घर में आग लगा दे, कोई बम फेंक दे, या आप कहीं कैंप लगा के रह रहे हैं, तंबू वगैरह वाला स्थान है, यहाँ तंबू का भी जिक्र किया गया, घर नहीं है तंबू है, कहीं कैंप लगाए हैं, तंबू है, भैंसी गाय बांधी हैं, ठीक है, वहाँ पर भी अगर कोई बम या फिर आग लगाता है तो आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्टिव होता है, तुरंत उसका वध करो, कोई टेंशन नहीं। फिर चोरी आदि में भी राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्टिव हो जाता है, इस कंडीशन में आप किसी का वध कर सकते हैं बिल्कुल निसंकोच। सेक्शन 42, ऐसा अधिकार और विस्तार जिससे मृत्यु से भिन्न कोई उपहानि करने के लिए है। अब क्या है कि जो तुमको हमने बताया था सेक्शन 39 में, अगर कोई व्यक्ति आपको धमकी देने आया है तब तो एक्टिव होगा, धमकी देने नहीं आया है, आपको सिर्फ अपमानित करने आया है, तब आप उसको मार नहीं सकते, ठीक है। ये होता है सेक्शन 42 में बोला गया है। सेक्शन 41 से जुड़े कोई भी उपबंध अगर सेक्शन इसमें मैच कर रहे हैं तब आप उसको वध कर सकते हैं। अगर सेक्शन 41 में संपत्ति से जुड़े कोई भी विवाद नहीं है तब आप उसको मार नहीं सकते हैं, आप सीधा कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मिलते हैं।